गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है गारंटी। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल यानी 57 नंबर का जो एग्जाम्पल है अब हम लोग वो करने वाले हैं। गारंटी का पहला एग्जाम्पल है ये। पेज नंबर जो है आपके पास में 1.68 है बच्चों। हमारे पास बच्चों दो पार्टनर है जिनका नाम है बच्चों पी एंड क्यू। हमारे पास दो पार्टनर पी एंड क्यू काम कर रहे हैं और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो है 5:3 का। बच्चों 5:3 के रेशियो में बच्चों ये लोग काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल को इन लोगों ने क्या किया कि एक पार्टनर है हमारे पास आर, उसको एंट्री इन लोगों ने दे दी है, अच्छी बात है। और प्रॉफिट में जो इसका शेयर है बच्चों वो कहा कि 1/8 शेयर के लिए हम आपको प्रॉफिट में एडमिशन दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी अमाउंट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, उसका 1/8 आपको मिल जाएगा विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। ये गारंटी हमने इसको और दे दी है कि भाई तेरा जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 75,000 से कम नहीं होगा। अगर कम नहीं होगा तो देगा कौन? अगर मान लो कम हो गया तो जो डेफिशिएंसी आएगी, जो कमी होगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? आइए देखते हैं। अगर कुछ भी ना कहे तो फर्म उसकी भरपाई करती है, याद रखना। आगे कह रहा है बच्चों कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन सेम, यानी इनका जो रेशियो है वो 5:3 का ही रहेगा। जो नया रेशियो बनेगा वो भी, हालांकि हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत यहां पर नहीं है बच्चों। आगे कहता है बट दे अग्री टू बेयर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये कह रहा है बच्चों कि अगर मान लीजिए इसके प्रॉफिट में कुछ भी कमी आती है तो हम दोनों उसकी भरपाई कर देंगे। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में हम उसकी भरपाई कर देंगे, ऐसा ये कह रहा है बच्चों। और जो प्रॉफिट है ना पूरे साल भर का, जो पूरे साल भर का जो प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों वो है 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट। अच्छी बात है बच्चों। क्या चाहता है? ये चाहता है कि हम इसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दे बच्चों। चलो वो तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे इसके अंदर जो है आप कि क्या इसमें कोई आईओसी, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन का कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ नहीं है सर। तो सिंपल यहां पे क्या करेंगे, लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। और उसने मुझे कितने रुपए का नेट प्रॉफिट दिया बच्चों? 4 लाख का दिया है। अकाउंट का फॉर्मेशन आप लोग जानते ही हो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ऊपर लिख दीजिएगा। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर आपको याद नहीं है तो। ऊपर अकाउंट का नाम आ जाएगा पापा, यानी पर्टिकुलर्स अमाउंट ऊपर कॉलम में आ जाएंगे बच्चों। तो यहां पर कोई आईओडी नहीं है, कोई आईओसी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है। तो जो पूरा पैसा आएगा बच्चों वो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप सब लोग जानते हो अच्छे से, पूरा लिख लीजिएगा, है ना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नाम क्या क्या है इनके? पी है बच्चों, क्यू है और आर है बच्चों। ये तीन पार्टनर हमारे पास में यहां पर हो गए बच्चों। अब हम क्या करेंगे? पहले तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बच्चों, है ना। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मैं पहले इसको अपने तरीके से करा रहा हूं और फिर मैं इसको जैसा बुक में किया है वैसा भी आपको करके बताऊंगा बच्चों, राइट। तो अब यहां हम लोग बात करें तो हमारे पास में P है, Q है और R है बच्चों, राइट। हाँ जी, थोड़ा इसको हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा इसमें गैप देके करते हैं क्योंकि यहां पे P और ये Q और यहां पे हो जाएगा R बच्चों, ठीक है। ओके ठीक है। 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों, है ना। कितने रुपए का? 4 लाख रुपीस का। तो पहले काम करो इसके अंदर। अब तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है बच्चों, सबसे पहले उस पार्टनर को कंसीडर करो जिसको गारंटी मिली है। और यहां पर गारंटी किसको मिली है बच्चों? यहां पर गारंटी मिली है आर को। तो सबसे पहले आर का हिस्सा निकाल लो बच्चों। कितने हिस्से के लिए आया था? ये 1/8 के लिए आया था बच्चों।
हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया 4 लाख रुपीस, और ये कितने के लिए आया था 1/8 के लिए आया था, तो इसका अमाउंट कितना हुआ 50,000। अभी हमको गारंटी के अमाउंट पे फोकस नहीं करना। चलो बच्चों, प्रॉफिट में से इसका हिस्सा दे दिया, 4 लाख का प्रॉफिट कमाया था, 50,000 रुपए इसका 1/8 के हिसाब से बना, हमने इसको दे दिया। अब प्रॉफिट बचा कितना, प्रॉफिट बचा 3.5 लाख रुपए, तो 3,50,000 जो बचा उसमें तो जो हिस्सा है वो सिर्फ पी और क्यू का ही तो हिस्सा है उसमें, तो कोई बात नहीं, पी और क्यू को हम उसका हिस्सा यहां पर दे देते हैं बच्चों। इनका आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बच्चों वो क्या था 5:3, यानी 5/8 था और 3/8 था जो हमने पीछे देखा बच्चों, राइट। यहां पे देखिए 5:3 का रेशियो था, तो हमने इसको सॉल्व किया। यहां पर देखते हैं कितना हिस्सा बनता है पी का, कितना हिस्सा बनता है क्यू का, वो देखिएगा बच्चों 350 इंटू 5/8 करेंगे तो इसका बनेगा 2,18,750 रुपीज बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम क्यू का देखते हैं, 350 इंटू 3/8 करेंगे तो ये आएगा 1,31,250 रुपीज बच्चों, है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 350 इंटू 3/8 करेंगे, करेक्ट है 131,250 बच्चों। तो बच्चों एक्चुअल में ये इनका हिस्सा बना, अगर कुछ गारंटी की बात नहीं होती ना, कुछ गारंटी की बात नहीं होती तो ये इनका हिस्सा बन जाता, जो हमने कर दिया। अब है बात गारंटी की, क्योंकि बात ये हुई थी कि जो आर है इसको कम से कम 75,000 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसको मिल कितना आ रहा है बच्चों 50,000 मिल रहा है। कितना कम पड़ रहा है सर 25,000 कम पड़ रहा है, ओके। जो 25,000 कम पड़ रहा है तो वो कौन देगा, वो पी और क्यू ने कहा था कि इस 25,000 की जो डेफिशिएंसी है इसको हम 3:2 के रेशियो में आपस में इसको कॉम्पनसेट कर देंगे। तो 25,000 में से यहां देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर P और Q कितना कितना पे ऑफ करेंगे भाई, 25,000 रुपए जो है वो कम पड़ रहे हैं, ओके 25,000 कम पड़ रहे हैं, तो इस 25,000 में 3/2 यानी 3/5 ये देगा और 2/5 ये देगा, इसका मतलब ये हुआ। सॉल्व करें बच्चों तो ये हो जाएगा आपके पास में 15,000 और ये हो जाएगा 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25,000 कम पड़े आर के, पी कहेगा भाई ले 15,000 मैं दे रहा हूं और 10,000 क्यू आर को दे रहा है बच्चों। अब यहां पर एक चीज नोट करो कि पी ने अर्न इतने किए थे, लेकिन वो क्या करेगा इसमें सब लेस कर देगा डेफिशिएंसी, क्या कर देगा डेफिशिएंसी टू क्या नाम उसका आर। तो कितने रुपए इसने दिए, इसने दिए बच्चों 15,000 रुपए, तो ये कम हो जाएगा इसका रेशियो यहां पर, ठीक है। तो कम करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो 2,18,750 माइनस करेंगे 15,000 बच्चों, तो इसका शेयर हो जाएगा 2,03,750 रुपीज बच्चों, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्यू के बारे में। तो क्यू ने भी तो क्या बोलते हैं कि डेफिशिएंसी की गारंटी दी थी 2R शेयर, और पूरा लिख दो उसको से करके और ठीक हो जाएगा। ये लो इसको भी लिख दो, R शेयर यहां पे लिख दो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप नोट करो कि इसने कहा था कि 10,000 मैं दे दूंगा, दे दो भाई। अब कितना बचेगा इसका शेयर, लेस कर लो, तो ये हो गया 1,21,250 लेस करने के बाद में। और जो आर की बात है इसमें हम ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी, किसने दी है पी और क्यू ने, तो मैट बाय पी एंड क्यू 25,000 टोटल मिला के, 15 पी ने दिए क्यू ने 10 दिए, तो कितनी हो गई है 75,000। इसका पूरा शेयर यहां पर बन गया बच्चों, दैट्स इट। बस इतना सा काम हमको करना था इसके अंदर। तो अब यहां देखिए बच्चों पी का शेयर कितना आया था वो देखते हैं एक बार। अब पी का जो शेयर आया था बच्चों 2,03,750, तो यहां लिखेंगे 2,03,750 रुपीज। इसको अंदर दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट बाहर दिखा दो, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन जो बच्चों वर्किंग नोट में करके दिखा दी है। तो इसको लिख देंगे पीस कैपिटल पूरा पूरा, इस पे लिख देंगे क्यूज कैपिटल पूरा पूरा, और इस पे लिख देंगे आर्स कैपिटल पूरा पूरा, यहां पे आ जाएगा। हमने अकाउंट में कोई गंदगी नहीं बचाई, सारा काम हमने वर्किंग नोट में कर दिया।
अब देख लो कितना कितना था, 2,18,000 था 750, लेकिन लेस करने के बाद आया 2,03,750। तो इसका हो गया 2,03,750 बच्चों। ऐसे ही हम लोग क्यू के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्यू का आएगा 121,250, तो इसका हो गया 121,250 और इसका तो 75 होना ही था। टोटल ऐड कर लोगे तो ये पूरा 4 लाख बन जाएगा। दैट्स इट, बस बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है बच्चों, राइट, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया। तो मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने जो है बेसिकली ये देखा कि भाई आर जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर हमने एक काम किया, भाई टोटल प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख का है। उस 4 लाख में से हमने इसका शेयर अलग कर दिया, किसका, पहले आर का शेयर अलग कर दिया 1/8, 50,000 रुपया। अब इसका अलग करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो तो पी और क्यू का ही है ना, तो 3.5 लाख रुपए को हमने जो भी उनका रेशियो था 5:3 का उसमें डिवाइड कर दिया। ये पूरा करने के बाद हमने ये देखा कि भाई आर को गारंटी मिली थी 75,000 की, कमी कितने की आ रही है, 25,000 की। ये 25,000 कमी जो है 3:2 के रेशियो में पी और क्यू उसको देंगे, जो उन्होंने 15,000 और 10,000 ग्रुप में दे दिए। तो हमने क्या किया, जो टोटल प्रॉफिट बना था पी का उसमें से 15,000 लेस कर दिए, और जो क्यू का बना था उसमें 10,000 लेस कर दिए, और 50,000 आया था आर का, उसमें 25,000 रुपए हमने ऐड करके उसका जो गारंटीड अमाउंट है पूरा कर दिया। और पूरा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर सॉल्व हो गया बच्चों। आई बिलीव बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 58 के साथ बच्चों। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you.